हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम योगिनी एकादशी व्रत कथा तथा महत्व सुनेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, आपने ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा और महत्व बताया था। कृपया करके हे वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसके महत्व का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह नौका के समान है। तीनों लोगों में ये सारभूत व्रत है। एकादशी व्रत कथा। अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम का एक यश सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपाश में होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्ष राजा ने गुस्सा होकर अपने सेवकों से पूछा, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आया? इस बात का पता लगाओ। सेवकों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त होकर अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। ये बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गया और तुरंत ही हेममाली को बुलाया। देर से आता जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से दूर होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर जल्दी चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय को महान दुख हो रहा था। क्रोध से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी सर्वन शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। उसे अपने पूर्व जन्म कर्म याद थे। वह इधर उधर घूमता हुआ पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे पुंज मुनि व मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। हेममाली ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि व मार्कंडेय ने उसे कांपते देखकर उसे परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुमने क्रोध के रोग को कैसे दबा लिया? तुम क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ते हो? यक्ष बोला, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले आकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। मेरे बुरे कर्मों के कारण मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं क्रोध से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने ये सच्ची बात कही है, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी क्रोध निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया। इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की क्रोध दूर हो गई। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। योगिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसके महान पापों को खत्म करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। एकादशी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पापों से मुक्ति हो जाती है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो अन्न खाता है वह पाप करता है। एकादशी के दिन हरि नाम की कम से कम 25 माला करनी चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि भगवान का कीर्तन का बहुत महत्व है। एकादशी व्रत में हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।